गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 27 मई और टाइम हो रहा है 9:40। आज का जो व्यू है, मार्केट ने आज फ्लैट ओपनिंग करी है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारे लिए गैप एंडिंग है। ठीक है, तो अगर हाई चांसेस है, अगर ये वाले लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आज इस गैप को फिल कर सकती है और हमारा 23,700 का लेवल नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा व्यू ये रहने वाला है और अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो कल के प्रीवियस हाई तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद एक जोन बना के घूम रही है अभी। तो यहाँ पर अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं बिकॉज एक बहुत छोटी सी रेंज है ये। ठीक है, 50-60 पॉइंट्स की रेंज है ये। यहाँ पे अगर हमने एंट्री करी भी तो हमारे ऐसा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम वेट करते हैं, 10 बजे तक का वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी से व्यू जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सी साइड में रहना है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे ट्रेड में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:10 और यहाँ पर मैंने कॉल साइड में एक एंट्री बनाई है इस व्यू को देखते हुए। बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा सेटअप है कि मार्केट एक रेंज में थी। ठीक है, और मार्केट ने इस लेवल का ये यहाँ का रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक करके एक अपसाइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ से हाई चांसेस है कि इसका भी ब्रेकआउट करके हमारा हमारी जो मार्केट है वो 24,000 के लेवल तक जा सकती है। ठीक है, यहाँ कहीं तक का इसका टारगेट बन सकता है इस ट्रेड में। तो ये लॉजिक था सिंपली मेरा इस ट्रेड में एंट्री प्लान करने का। ये मेरे टारगेट्स हैं, फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये अचीव होता है या स्टॉप लॉस लगता है। हाई चांसेस तो यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये सेटअप चल सकता है, बट मार्केट सुप्रीम है। तो ट्रेड भाई हमारी पॉजिटिव में तो आ चुकी है, बट थोड़ा सा टाइम पास फिर से चल रहा है यहाँ पे। बिकॉज ये जो जोन है ना, थोड़ा सा टफ रहने वाला है बिकॉज यहाँ से काफी देर तक मार्केट साइडवेज थी। तो ये थोड़ा सा तंग कर सकता है ये जोन। अदरवाइज हमारा व्यू जो है वो क्लियर है अपसाइड की तरफ। चलो लेट्स सी क्या होता है। तो भाई हम हमारे टारगेट से बस 3-4 पॉइंट्स दूर है। स्पॉट पर जो है हमारा टारगेट आने वाला है। थोड़ा टाइम पास फिर से, ये कैंडल खराब नहीं बननी चाहिए यार। सिंगल शॉट में चले जाएगा तो चले जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे कर सकता है ये। चलो भाई, अप साइड की तरफ गई तो है ये कैंडल। साइडवेज ना रह जाए, इस हाई का ब्रेक आना चाहिए, तब अगली कैंडल जो है वो अप साइड में जाएगी। ये कैंडल खराब बन गई है, साइडवेज कैंडल बनी है टॉप पे जाके। ट्रेड खराब करेगी तो यही कैंडल करेगी। इसमें तो यार टारगेट भी मैंने 1:1:8 का ले रखा है। अगर ये भी नहीं आएगा तो भाई फिर तो फायदा ही क्या है। कल मैंने ट्रेड ली थी, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कल ट्रेड सिर्फ ट्रेड ले रहा था मैं। और उसमें 1:2 का लगाया था मैंने, और सिर्फ एक पॉइंट से ये पूरी की पूरी ट्रेड रिवर्स हो गई। सिर्फ एक पॉइंट से अच्छे खासे प्रॉफिट में था मैं, और वो एक पॉइंट मेरा रह गया था। मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा, बट मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई और पूरा एसएल चला गया मेरा। तो ऐसे दिन भी आते हैं, तो इसीलिए आज मैंने 1:1.8 का रखा है कि भाई एक दो पॉइंट्स की वो ना हो। बट अगर ये इस जोन से भी साइडवेज रहता है तो फिर किसे ब्लेम करेंगे यार। चलो देखते हैं यार, जो होएगा देखी जाएगी। भाई सिर्फ आधे पॉइंट से रह गए हैं, आधे पॉइंट से। अब मेरे को डर है कि ये यहाँ से रिवर्स ना करे, बिकॉज ये क्रूशल जोन है। सिर्फ आधे पॉइंट से रह गए थे भाई, पूरा टारगेट आने वाला था। ए यार, चलो भाई,
जो हमारा टारगेट था स्पॉट प्राइस पे वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। देख सकते हो इस कैंडल ने वो अचीव करवा दिया। और 1:2 जो था वो हमारा यहाँ पे कहीं पे रहेगा। देख सकते हो 1:2 हमारा इस लेवल पे है, और इस लेवल से अभी भी बहुत दूर है। तो चलो भाई 1:1.8 का तो हो गया हमारा। ठीक है टारगेट। तो ये थी मेरी पहली ट्रेड। और मैं मिलता हूँ अब आपसे सेकंड ट्रेड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं सेकंड ट्रेड में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:55। और यहाँ पर मैंने पुट साइड में एक एंट्री प्लान करी है। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न था कि मार्केट ने आज अपना ऑल टाइम हाई से, मतलब कि 24 नियर 24,000 और ऑल टाइम हाई, वहाँ से एक कैंडल बनाई। ठीक है, डाउन साइड की एक रिवर्सल पैटर्न बना। देन मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया, और उस सपोर्ट का मार्केट ने इस कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हाई चांसेस थे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती थी। तो दैट्स वाई मैंने इस कैंडल पे यहाँ पर एक एंट्री प्लान करी है डाउन साइड की। और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर ये रहने वाला है। और मेरा जो टारगेट है वो थोड़ा इस ट्रेड में बड़ा रहेगा। वो 60 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। आई थिंक ये रिवर्स हो रही है ट्रेड यहाँ पे। ये मेरा प्लान है। ठीक है, तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या बनता है। मैं यहाँ स्क्रीन पे सब कुछ लगा लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा इजी रहे समझने में कि हमें करना क्या है। तो पहला टारगेट जो है वो हमारा यहाँ पर है, 6 पॉइंट्स के करीब का है। और जो हमारा सबसे फिर बड़ा लेवल है वो हमारा 281 का टारगेट है। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हैं ये। बहुत ही कम रिस्क के साथ एक बड़ी ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लान करी है। तो इस उम्मीद से करिए कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है चलने की इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेल करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर क्या कहते हैं, आज का जो डे लो है वहाँ तक मार्केट जा सकती है बड़े इजीली। तो देखते हैं जो भी होगा आपके सामने है। ठीक है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो देखता हूँ मैं कब तक होल्ड करूँगा इस ट्रेड को। बाकी तो जो होगा वो होगा ही। भाई मार्केट अगर ये वाला लेवल निकाल देती है ना, तो बहुत ही एक शार्प मूव आएगा अप साइड की तरफ। ठीक है, तो ये फिलहाल का व्यू हमारा। बाकी एक अच्छा यहाँ पर पंप मिला है मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ से एक इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। उम्मीद तो यही करते हैं हम। बाकी देखते हैं। भाई वीडियो शूट करने से ना एक चीज़ इंप्रूव हुई है मेरी, और वो है कि मैं ट्रेड में बैठना सीख गया। वरना मेरा अभी जितना ही प्रॉफिट दिख रहा है ना, मैं लेके चला जाता। ठीक है, मैं एक्चुअल टारगेट तक का वेट ही नहीं करता, सही बताऊँ तो। बट ये प्लस पॉइंट है वीडियो शूट करने का, कि मेरे को बैठना आ गया है ट्रेड में। अब मेरे को डर नहीं लगता कि भाई इतना फ्लक्चुएशन है ये। मेरे को डर नहीं लगता बिल्कुल भी। अब मैं इससे बड़े टारगेट के लिए भी मैं बैठ सकता हूँ बहुत इजीली। तो एक लर्निंग है भाई, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी, ये ऐसे नहीं आ सकती। स्टार्टिंग में ऐसा करता था कि जैसे हल्की सी भी, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री करी और मैं हल्की सी भी यहाँ तक आ जाती थी ना, मैंने कट करके निकल जाता था। मेरे को लगता था कि यार ये रिवर्स ना हो जाए। अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर रिवर्स भी हो जाए तो। इतना पक्का हो चुका हूँ मैं इन 3-4 सालों में। तो भाई अगर ट्रेडिंग में हो आप, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वरना बहुत टफ है आपके लिए, आप इस चीज़ से निकल ही नहीं पाओगे। ये एक लूप है, और इस लूप का टूटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। प्रॉफिट आप तब तक होल्ड करो जब तक आपके फेवर में है। कट आप वहाँ करो जब आप लॉस में हो। ठीक है। भाई ये कैंडल ने पूरा रिवर्स कर दिया। एक कैंडल इतनी खराब बन गई कि पूछो मत। एक सपोर्ट ले रहा है भाई अब इस जोन से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अब।
ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ से अब सपोर्ट ले रही है मार्केट। एक कैंडल यहाँ बनी थी और दूसरी यहाँ बन गई है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर ये पूरी ही रिवर्स कर जाएगी। इसको जाना है तो डाउन साइड में ही है, ये तो फाइनल है, ठीक है? बट ये थोड़ा टाइम पास करने के बाद जाएगी, बट ये जाएगी इस लेवल तक, ये तो कन्फर्म है। भाई मेरे को ये वाइब आ रही है कि ये सिंगल शॉट में जाएगा, ये टारगेट हमारा सिंगल। यहाँ पे दो बड़ी कैंडल्स बनेगी, बड़ी वाली, और ये एक बार में चला जाएगा। पता नहीं, मेरे को ऐसी गट फीलिंग सी आ रही है, ऐसा हो सकता है। देखते हैं। भाई यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लिया है, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे गंदा टाइम पास कर लिया मार्केट ने। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस ट्रेड में लॉस हो, लॉस बुक करें हम। सो ये रीज़न है मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, बिकॉज एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमें शो हुआ है, और उसको लॉस में कट करना कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। मार्केट ने जाना इस लेवल तक है, ये फॉर श्योर है हम। बट यहाँ पर हमारा एसएल लेके भी जा सकती है मार्केट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेल करके चले हैं। बाकी तो जो होता है देखते हैं, बिकॉज स्पॉट प्राइस पे यहाँ पर पूरी रिवर्स हो चुकी है। मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि यहाँ से जिसने सेलिंग कर रखी है उन सबको स्टॉप लॉस लेके और शार्प कैंडल डाउन साइड की बन जाए, ठीक है? ये चीज़ भी, ये इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है, बट रिस्क क्यों लेना, ठीक है ना? जिसने डरना होगा वो यहीं कहीं पर डर गया होगा, या मार्केट एक यहाँ तक की स्पाइक बना के फिर डाउन साइड की तरफ जा सकती है, ये है यहाँ पे। बिकॉज स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो डाउन साइड का मूव आना चाहिए, और बहुत शार्प मूव आना चाहिए। तो भाई यहाँ से एक रिवर्सल रेट प्लान कर सकते हैं हम अप साइड के लिए, ठीक है? बिकॉज मेरे को यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है अप साइड का। तो भाई मैं इस ट्रेड से यहाँ पर निकल रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा अपनी कॉल साइड में। तो भाई मैंने कॉल साइड में एंट्री बना ली है अपनी, ठीक है? और मेरा स्टॉप लॉस जो रहने वाला है इस ट्रेड में, वो जहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है उसी कैंडल का रहने वाला है। तो देखते हैं यहाँ से ये चलती है या नहीं। यहाँ पे मेरी एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है मेरा। और अरे, आई थिंक मैंने स्टॉप लॉस जो है वो गलत रखा हुआ है, इस लेवल पे नहीं होना चाहिए था, हिट हो गया।
हाँ। मार्केट फिर से। क्या है लेवल ये? इतने गंदे लेवल से घूम रही है दोबारा से। चलो यार, इसमें दोबारा एंट्री बनाते हैं यहीं पे। तो पुट साइड में ही मैंने दोबारा से री एंट्री कर लिया भाई। ठीक है ना। बहुत ज्यादा ही इसमें मैस्ड अप हो गया है सिनेरियो हमारा। हम देखते हैं भाई क्या बनता है इस ट्रेड में। इस ट्रेड में तो मार्केट ने काट लिया हमारा। कॉल साइड में सेटअप बना बट फुलफिल नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने री एंट्री करी है दोबारा से ही पुट साइड में। कोशिश है अब यहाँ से निकालने की पॉइंट्स। अब आई थिंक ये चल जाएगा। अब ये सेटअप चलना तो चाहिए भाई। और बहुत शार्प मूव आने की संभावना है अब यहाँ से। बाकी तो भगवान के ऊपर है कि भाई टारगेट हमें हमारा आता है या नहीं आता। यार ये फिर सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है यार। ये नहीं चाहिए भाई। सेम लेवल से दोबारा दोबारा रिजेक्शन। पागल हो गया है ये। शार्प मूव आ जाए यार, दिल खुश हो जाएगा। लेवल निकाल दिया इसने, ब्रेकआउट आ गया है। अब ये टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। और यहाँ पर इसने इसलिए टाइम पास करा था बिकॉज सेंसेक्स की आज एक्सपायरी और 76,000 का लेवल था ये। ठीक है, तो ये रीजन था यहाँ पे टाइम पास करने का। अब 76,000 के लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है और ये भी अपने डेलो की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और इसका सपोर्ट मिलेगा निफ्टी 50 को और यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो ये माइंडसेट है इस ट्रेड के पीछे। और इसीलिए मैंने यहाँ पर री एंट्री दोबारा करी थी बिकॉज मैं ये ट्रेड मिस नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। यहाँ पे कैंडल्स अच्छी बन रही है बहुत। उम्मीद है ऐसी कैंडल्स और बन जाए और यहाँ पर भी सेम कैंडल बने। यहाँ पे अच्छी बन रही है, यहाँ पे थोड़ी सी रुक के बन रही है। सही चल रही है अभी तक ट्रेड। नजर नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं। भाई यहाँ पे सेंसेक्स कह रहा है मुझे नीचे जाना है। निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। निफ्टी का सपोर्ट मिल जाए तो लेवल्स बड़े इजीली टच हो जाएंगे यार। निफ्टी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? यहाँ पे देख सकते हो खुलते ही एक डाउन साइड की कैंडल बनती है और यहाँ पर ये सपोर्ट ही नहीं करता। दोनों के ही सहयोग से कुछ होगा भाई। चलो यार। गलत कैंडल बना दी यहाँ पे। रिजेक्शन आ रही है बार बार। अब इस लेवल से नहीं चाहिए भाई मुझे। अब मेरे को डायरेक्ट डाउन साइड जाना है बस। क्या यार।
भाई यहाँ पे पूरी ट्रेड जो है वो रिवर्स हो चुकी है, और अभी अप साइड की तरफ शार्प मूव आ रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेक इवन पे ट्रेड, और ये लॉस में कट। ये यार, ये नहीं चाहिए था। एक बहुत अच्छी ट्रेड थी, ठीक है, अच्छे खासे हम पॉइंट्स पे थे, बट थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया। अदरवाइज अगर हम शुरू से, अगर मैं बैठा होता ना, अगर मैंने यहाँ पे सेल और बाय दोबारा से नहीं करा होता, तो मैं अभी तक बैठा होता इस ट्रेड में बिंदास, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने री एंट्री करी थी, तो मेरे को चार्जेस भी निकालने थे थोड़े बहुत, इतना भी ज्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता था इस ट्रेड में। तो ये मेरी सेकंड और थर्ड ट्रेड दोनों मिक्स थी, अप साइड में भी गए हम, डाउन साइड में भी गए। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ से हमारा एसएल गया था, ब्रेक इवन पे खड़ी है ट्रेड, ठीक है। यार जानी तो है मार्केट यहाँ तक, बट वही है कि बार बार स्टॉप लॉस लेके जाएगी। और अब जैसे कि हम निकल चुके हैं, तो यहाँ से शार्प मूव आ सकता है, जैसा कि मैंने बोला था। ये बस एक लिक्विडिटी ग्रैब करी है मार्केट ने यहाँ पर, जो यहाँ से बाई करके चल रहे थे, ठीक है, उन सबके स्टॉप लॉस गए हैं, और यहाँ से अब शार्प मूव आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो करने को आज का डे हम यहीं पे भी क्लोज कर सकते हैं, बट मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। तो मैं वेट करूंगा भाई कि मेरे को एक और ट्रेड मिल जाए, अदरवाइज फिर मेरे को ना चाहते हुए भी आज का डे यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ट्रेड में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1:50, और जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि हमारा फाइनल टारगेट ये था, तो देख सकते हो इस ट्रेड में ये जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है। बट मार्केट का यही था कि हमें ट्रेड से बाहर करना है, देन टारगेट हिट करना है। हमारी जो एक्चुअल एंट्री थी वो इस पॉइंट की थी, ठीक है। नहीं, आई गेस इस पॉइंट की हमारी एंट्री थी यहाँ पर, और ये देख सकते हो कि आप पूरी ट्रेड बढ़िया चली है। बट यहाँ पर हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस चला गया था, इस पॉइंट पे गया था हमारा स्टॉप लॉस, और देन उसके बाद मार्केट ने जो टर्न पकड़ा है अपना। तो भाई मैं अपना डे यहीं पे ही क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता अब कोई ट्रेड मिलेगी, बिकॉज 2 बज चुके हैं, सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा है मार्केट में, और अब ट्रेड होल्ड करने का भी कोई मतलब है नहीं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।